बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं बीफ शामी कबाब। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन करके अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 kg बीफ। तो आपने बीफ की छोटी छोटी बोटियाँ ले लेनी है और अच्छे से वॉश करके ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पाव चने की दाल, जो कि मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी और इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ग्लास पानी। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक ऐड कर सकते हैं। 12 से 15 लाल साबुत मिर्चें। आपने जब भी लाल मिर्चें ऐड करनी है साबुत तो इन्हें अच्छे से धो के फिर ऐड करना है। ऐसे ही आपने नहीं ऐड करना क्योंकि इसमें मिट्टी लगी होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 5 से 7 लौंगे और 5 से 7 काली साबुत मिर्चें। तमाम साबुत गरम मसालों को आपने ऐसे ही ऐड नहीं करना, इसे किसी पुटलिया में बांधकर फिर ऐड करेंगे। तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गरम मसाले ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे, उसे किसी कपड़े में बांधकर फिर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही ऐड कर देंगे तो फिर इनका टेस्ट जो है वो साबुत साबुत आएगा कबाब में। अगर आप सिल पर नहीं पीसेंगे तो आपने इसे किसी कपड़े में बांध कर ही ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो गोश्त की स्मेल को ख़त्म कर देगा और इसे अच्छे से टेंडर करेगा। तो आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 2 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे। अब 2 घंटे बाद ये इस तरीके का मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने जो साबुत गरम मसाला कपड़े में बांधा था उसे अलग कर लेंगे। अब तमाम मिक्सचर को इस तरीके से किसी भी मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो हमने इस तरीके का मिक्सचर रेडी कर लिया है। आपने इसे अच्छे से मैश कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लार्ज साइज़ की अनियन, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आपको अगर प्याज का फ्लेवर पसंद ना हो कबाब में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल इसे छोड़ दें आप। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कच्चे अंडे, 2 से 3 छोटी हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून हरा धनिया, जिसे मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया था अच्छे से धोकर। अब ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल इस तरीके से रेशे रेशा सा तैयार हो जाए मिक्सचर। अब आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और उसे हाथों में इस तरीके से प्रेस करना है और उसको कबाब की शेप दे देनी है। थोड़े गोल गोल से थोड़े मोटे हम कबाब रेडी करेंगे। इसी तरीके से आपने एक एक करके सारे कबाब जो है रेडी कर लेने हैं। तो मैंने आधे मिक्सचर से 10 से 15 कबाब जो हैं रेडी कर लिए थे। अब हमने फ्लेम ऑन करके तवे पे ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। हमने मिक्सचर बनाते हुए अंडे ऐड कर दिए थे, इसलिए हम बाद में अंडे की कोटिंग नहीं करेंगे। अगर आपने मिक्सचर में अंडे ऐड नहीं किए तो आप जो है कबाब को अंडे से कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप मिक्सचर में ही ऐड कर देंगे तो इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जो है कबाब रेडी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर फॉलो करें, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी जो है कबाब बन के तैयार होते हैं। तो आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब प्री हीटेड ऑयल में एक एक करके हम कबाब ऐड करेंगे। आप चाहें तो कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इस तरीके से कबाब को शेप देने के बाद। अब हमने एक एक करके कबाब जो है फ्राई कर लिए और इसे 1 से 2 मिनट तक ही हम जो है एक साइड पर देंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं ऑलरेडी कुक्ड हैं। और जब इसका कलर इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे और फिर दूसरी साइड को भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो जब हमारा इस तरीके का कलर रेडी हो जाएगा तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो हमारे बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बीफ शामी कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये बहुत ही ईजी और जल्दी जो है तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।